नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में तृतीय चरण की प्रवेश सूची जारी। मंगल दलों में खेल सामग्री का हुआ वितरण। पैनल अधिवक्ता के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। निहाल सिंह हत्याकांड में आरोपियों को मिली जमानत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों की देखभाल, उनकी सुविधाओं के बारे में जांच पड़ताल किया गया। साथ ही कारागार में सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का दिशा निर्देश भी दिया गया। कैदियों की निगरानी मजबूत हो, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने कारागार में रहने वाले कैदियों की स्वास्थ्य सेवा और उनके भोजन व्यवस्था की भी जांच की। पुलिस अधीक्षक ने कारागार की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया और कहा कि सुरक्षा इंतजामों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कारागार में लगे सीसीटीवी कैमरों का भी संचालन प्रभावी तरीके से करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया के प्रधानाचार्य के राम ने बताया कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा आईटीआई प्रवेश 2025 के तृतीय चरण की प्रवेश सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थी 5 अगस्त 2025 तक संस्थान में उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते हैं। यह सुविधा अवकाश के दिनों में भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका द्वितीय चरण में व्यवसाय आवंटन नहीं हुआ था, वे अपनी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त मैसेज अथवा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना चयन देख सकते हैं। तृतीय चरण में चयनित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया कि वे निर्धारित तिथि तक समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों के साथ संस्थान में उपस्थित होकर अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। इधर विकास भवन के गांधी सभागार में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग के द्वारा युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल को प्रोत्साहित करने के लिए खेल सामग्री वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी रहे, जबकि अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी ने की। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने मुख्य अतिथि का स्वागत बुके देकर किया। इस अवसर पर विभिन्न विकास खंडों से आए युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल नेट, स्कीपिंग रोप और फिटनेस ट्यूब जैसी खेल सामग्री वितरित की गई। बताया जा रहा है कि जनपद में चयनित कुल 271 मंगल दल हैं, जिनमें 78 युवक मंगल दल एवं 193 महिला मंगल दल शामिल हैं। इन लोगों को चरणबद्ध ढंग से सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक ने कहा कि युवाओं से अपेक्षा जताई गई है कि वे इन खेल सामग्रियों का सकारात्मक उपयोग करते हुए न केवल शारीरिक रूप से फिट रहें, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने कहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में मध्यस्थों का पैनल तैयार किया जाना है, जिसमें मुख्यालय स्तर पर 10 मध्यस्थ अधिवक्ता का चयन होगा, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। ऐसे इच्छुक अधिवक्ता जिनके पास माननीय न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा ऐसे वृत्तिक विशेषज्ञ जिनके पास अपने अपने क्षेत्र के कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र में सुपरिचित हो, आवेदन कर इस व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। इधर निहाल सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष पांडे और दोनों शूटर अमन गिरी तथा ब्रजेश गोस्वामी को भी जमानत मिल गई है। घटना में शामिल 3 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि मदनपुर
थाना क्षेत्र के समोगर गांव निवासी निहाल सिंह को शहर के मुनसफ कॉलोनी स्थित आवास पर लौटते समय 7 नवंबर 2024 को सुरौली क्षेत्र के जद्दू परसिया पेट्रोल पंप के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निहाल की मां गायत्री सिंह की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले अमनगिरी ब्रजेश गोस्वामी और आलोक कुमार को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य साजिशकर्ता आशीष पांडे ने निहाल की हत्या के लिए सुपारी दी थी। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले में 3 आरोपी 11 मई से लेकर 13 जून के बीच एक एक कर जेल से जमानत पर बाहर आ गए। इसके बाद आशीष पांडे, अमनगिरी और ब्रजेश गोस्वामी भी जमानत पर बाहर आ गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अलग अलग थाना क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें दोपहिया, तीन पहिया, चरपहिया वाहनों की जांच की गई। 3 सवारी गलत नंबर प्लेट, रोड पर गाड़ी खड़ा कर सवारी भरने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान एमवी एक्ट में कार्रवाई करते हुए 76 वाहनों का ई चालान किया गया। 9 वाहनों को सीज भी किया गया है तथा वाहन चालकों को यातायात नियम का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। इधर लार थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि दोगारी मिस्र के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार से लाई जा रही एक पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसके अंदर से गोवंशीय पशुओं को बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी बलेंदर यादव पुत्र युगल यादव, जो दोगारी मिश्र थाना लार का निवासी है। दूसरा मनीष यादव पुत्र गुड्डू यादव, यह भी इसी गांव का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार कर इन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इधर एक बालक के अपहरण को लेकर पुलिस ने उनके नजदीकी रिश्तेदार समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पहले भी पूछताछ हुआ है। परिजन तंत्र मंत्र के चक्कर में बालक के अपहरण की बात कर उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस अहम सुराग मिलने के साथ ही जल्द ही घटना के पर्दाफाश को लेकर दावा कर रही है। इधर विद्युत विभाग ने एक ग्राम पंचायत में बिजली का खंभा तो लगा दिया है, लेकिन तार जोड़ना भूल गए। इसके चलते पंचायत भवन पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। ग्राम प्रधान ने मुख्य विकास अधिकारी और विद्युत विभाग को पत्रक देकर कनेक्शन तत्काल शुरू कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि मामला विकास खंड के मुंडेरा लाला गांव का है, जहां के ग्राम प्रधान योगेंद्र यादव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर इसमें बिजली के कनेक्शन को लगवाने के लिए मांग किया है। इधर सिद्धार्थ नगर में देवरिया की यूरिया पकड़े जाने की जांच जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने शुरू कर दी है। उन्होंने जिस कंपनी का यूरिया पकड़ा गया है उसके थोक विक्रेताओं से किन किन रिटेलरों को यूरिया दिया गया है उनका ब्यौरा मांगा। इसके बाद बरहज के 2 रिटेलरों की दुकानों के स्टॉक वितरण का बिल, भाउचर समेत ब्यौरा लिया गया। हालांकि अभी तक खाद किसकी दुकान से गया है इसका पता नहीं चल सका है। सिद्धार्थ नगर के जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल को 26 जुलाई की रात में सूचना मिली कि मोहाना थाना के पास सिकरी बाजार के शिवम ट्रेडिंग कंपनी दूसरे जिले से लाकर यूरिया उतारा जा रहा है और इसी सूचना के बाद वहां छापेमारी की गई थी। मौके पर 272 बोरी यूरिया बरामद भी किया गया था और यह यूरिया देवरिया जिला का पता चला, जिसको लेकर अब देवरिया में जिला प्रशासन इसकी जांच करने में लगा हुआ है। इधर बरियारपुर थाना क्षेत्र के बरुआ डीह के पास गुरुवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें शिक्षकों को लेकर जा रही एक ई रिक्शा में पशु लदे हुए तेज रफ्तार पिकअप ने ठोकर मार दिया, जिसमें ई रिक्शा पलट गया। इस हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि 3 शिक्षक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने देवरिया बैकुंठपुर मार्ग को जाम कर दिया और जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने पिकअप चालक और खलासी को पकड़कर पुलिस को भी सौंप दिया। बताया जा रहा है कि बरुआडीह निवासी राम ज्ञानी प्रजापति उम्र 60 वर्ष ई रिक्शा चला रहे थे। सुबह देवरिया गए थे, वहां से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के 3 शिक्षकों को लेकर बैकुंठपुर लौट रहे थे। तभी गोवंश लदे हुए पिकअप ने तेज रफ्तार आकर ई रिक्शा में जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें तीनों शिक्षक घायल हो गए और राम ज्ञानी प्रजापति की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार भी मचा हुआ है। पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई करने में भी लगी हुई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस
और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो केसरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा रेडियो केसरी प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। इसके एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर भी सीधे रेडियो केसरी की सेवा को सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में तृतीय चरण की प्रवेश सूची जारी। मंगल दलों में खेल सामग्री का हुआ वितरण। पैनल अधिवक्ता के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। निहाल सिंह हत्याकांड में आरोपियों को मिली जमानत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। और अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझे। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।